सब्सक्राइब करिए अंडमान न्यूज़ को, अंडमान की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार सभी को। मैं राहुल सिंह इस समय मौजूद हूँ आप सबके बीच में पूरे फेस ऑफ अंडमान की टीम की ओर से आपको बताने के लिए जो फेस ऑफ अंडमान सीज़न 2 आने वाला है उसमें क्या क्या होगा। और मेरे साथ इस समय स्टेज में मौजूद हैं हमारे अंडमान निकोबार आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी श्री वाहिद शाह जी, डॉक्टर सौरभ जी, और हमारे लास्ट डे जो फेस ऑफ अंडमान सीज़न 1 था उसमें जो मिसेस कैटेगरी थी उनकी सेकेंड रनर श्रीमती बानू जी। तो ये हमारा जो टीम है पूरा फेस ऑफ अंडमान का, उसमें और भी कई सारे लोग हैं, जैसे हमारे आइलैंड न्यूज़ के चीफ एडिटर श्री महेश जी, हमारे एक्स जज श्री सुखसागर जी, और हमारे शो के जो मेन कह सकते हैं आप जो रीढ़ की हड्डियां थी, ठीक है, उनमें से इम्पोर्टेंट 3 लोग भी इस समय हमारे यहाँ मौजूद है। मिस्टर जुबैर जिन्होंने पूरा शो को एंकर किया, मिस अनिशा तिग्गा जिन्होंने शुरू से लेके लास्ट तक फेस ऑफ अंडमान सीज़न 1 में हम लोग के साथ खड़ी रही और काफ़ी सपोर्ट किया शो को, और हमारी सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर फेस ऑफ अंडमान टीम की मिस मौलिना मलिक जिन्होंने हर टाइम हमें सपोर्ट किया और फेस ऑफ अंडमान सीज़न 1 को सक्सेस बनने में काफ़ी बड़ा योगदान दिया। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं हमारे वाहिद शाह जी से अनुरोध करूँगा कि सर अपना व्यूज़ बताएं हमारे शो के बारे में, और जो आने वाला शो है उसमें लोगों को क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए, प्लीज़ एक बार बताएं। थैंक यू राहुल जी। सबको दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार अंडमान निकोबार आर्टिस्ट वेलफेयर फेडरेशन की तरफ से। मैं आपसे अपनी ये एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि पिछले मौके पर जब मुलाकात हुई राहुल जी से, तो उन्होंने मुझसे बहुत सारे बातों पे चर्चा किया, जिसमें एक बात मैंने उनके सामने रखी थी जिसको उन्होंने बहुत दिल से एक्सेप्ट किया। वो ये था कि ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। अंडमान में काफ़ी काम हुआ। पहले फर्स्ट मिस्टर अंडमान जहाँ से मैं आपके आशीर्वाद से बना था, और उसके बाद वहाँ से लेकर के न जाने और कितने इवेंट्स का मैं हिस्सा रहा, मेरा सौभाग्य रहा। तो ये एक अलग स्टेप था कि जहाँ ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ऑनलाइन वोटिंग का रास्ता इख्तियार किया गया। आसान नहीं था, सोचा गया, समझा गया। राहुल जी ने इसके लिए रास्ता निकाला मेरी बात को रखते हुए, और ऑनलाइन वोटिंग का इस्तेमाल किया गया, जो कि अप्रिशिएबल था, काफ़ी अप्रिशिएबल था। उसके बाद हमने देखा कि पूरे साल भर के अंदर, आज सीज़न 2 आ रही है, लेकिन पूरे साल भर के अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी के साथ फेस ऑफ अंडमान अपने आर्टिस्टों को प्रमोट करती रही, कभी एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए, कभी म्यूज़िक वीडियो के ज़रिए। आज म्यूज़िक लॉन्च भी किया गया है, तो थीम म्यूज़िक के नाम से, मेरे ख्याल से एंथम के नाम से आज लॉन्च किया गया, बहुत ही प्यारा बन पड़ा है। तो ये इस चीज़ को दर्शाता है कि आप जब इस प्लेटफॉर्म पे, फेस ऑफ अंडमान प्लेटफॉर्म पे आप अपने आप को आजमाते हैं, तो सिर्फ रैंप के यहाँ आपकी जर्नी ख़त्म नहीं होती है। आप चाहे पहले पायदान पे आए हों, चाहे 10वें पे आए हों। राहुल जी और उनकी पूरी टीम फेस ऑफ अंडमान निरंतर इस बात का प्रयास करती रहती है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है। इट इज़ लाइक, मैं इंग्लिश में बताता हूँ आपको कि इट इज़ लाइक सेलिंग रेफ्रिजरेटर्स इन द नॉर्थ पोल। आसान काम नहीं है अंडमान के अंदर में स्टेज क्रिएट करना, जो कि बहुत खूबसूरती से फेस ऑफ अंडमान ने किया है। इसलिए आपको फेस ऑफ अंडमान से जुड़ाव ज़रूर करना चाहिए और अपने लक को आजमाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। ये सोच करके बिल्कुल मत आइए, होता उल्टा है। मैं आपको बताता हूँ कि जो भी पार्टिसिपेट करता है वो इसीलिए पार्टिसिपेट करता है, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, सुनने वाले देखने वाले को, लेकिन ये सच्चाई है। जो पार्टिसिपेट करता है उसको लगता है कि मैं हूँ नंबर 1, मुझे को जीतना चाहिए। वो कैसे जीता, वो कैसे जीती, ये लगता है सबको, लेकिन ये हकीकत नहीं है। भरोसा रखिए। ऑनलाइन वोटिंग इस बार भी है, थोड़े से और चेंजेस के साथ, जिसके बारे में राहुल जी एलाबरेट करेंगे। और मैंने वो एग्जांपल आपको इसलिए दिया कि फर्स्ट हो, 10th हो, 20वें नंबर पे हो, फेस ऑफ अंडमान आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती रहेगी, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और इसी तरह आज जब सीज़न 2 आ गई है और इसके बीच कई सारे एक्टिविटीज़ आए हैं, तो आपके सहयोग से, आप यानी जनजी और उनके माता पिता, उनके घर परिवार, अंडमान का समाज, ये सारे मिल करके जब आप फेस ऑफ अंडमान के अगले कार्यक्रम को कामयाब बनाएंगे, तो आप इससे भी बेहतर फिर सीज़न 3 भी देखेंगे। थैंक यू। अब मैं, हमारे बीच डॉक्टर सौरभ मौजूद है, जिनसे मैं चाहूँगा कि वो अपना जो पूरा डिटेल है शो के बारे में, जो शो का वोटिंग पैटर्न है उसके बारे में बताएं।
इस बार जो टोटल मार्क्स हैं वो 100 रहेंगे, तो उसमें से 40 मार्क्स जो हैं वो दिए जाएंगे बेस्ड ऑन द ऑनलाइन वोट्स। बाकी जो 40 मार्क्स है वो दिए जाएंगे जजेस के द्वारा। बाकी जो 20 मार्क्स है उसको 10-10 में भाग किया गया है। उसमें से 10 मार्क्स जो होंगे वो टास्क के बेस पे होंगे। वहाँ पे कुछ कंटेंट क्रिएशन होगा, जैसे कुछ फोटो शूट हो गई या रील्स बनाए जाएंगे या मॉडल के लिए वीडियो शूट्स होंगे, उस हिसाब से मार्क्स दिए जाएंगे। एंड बाकी जो 10 मार्क्स होंगे आखिर के वो दिए जाएंगे बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेंट्स अटेंडेंस, क्योंकि फिनाले से पहले सारे कंटेस्टेंट्स को ट्रेन किया जाएगा फॉर द फिनाले, तो उसमें कंटेस्टेंट्स की अटेंडेंस जैसी रहेगी उस हिसाब से उनको स्कोरिंग दी जाएगी। तो मैं माइक राहुल जी को दे रहा हूँ। तो अब हमारे साथ यहाँ पे हमारी लास्ट एक कंटेस्टेंट एवं इस इवेंट में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हमारी बानू जी। मैं उनसे चाहूँगा कि वो भी अपना 2 शब्द कहें। जैसे कि अभी पहले तो हर किसी को गुड इवनिंग। और जैसे कि अभी राहुल भाई ने कहा है कि मैं लास्ट फर्स्ट सीज़न में खुद में पार्टिसिपेट करी थी। मैं खुद मिसेस हूँ, मेरा एक बेटा भी है छोटा से जो आज यहाँ पर शामिल है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे ही हमारा ऑडिशन होगा, हमारा फॉर्म्स वगैरह हम 4 जगह में दे रहे हैं। जैसा आपका मास्टर कट है, आपका नेस्कैफे है जो कि मज़ारपाड़ पे है और बातू बस्ती, दूसरा है जनरेशन नेक्स्ट पॉइंट सैलून जो कि जंगली घाट पे है। आप लोग फॉर्म लीजिए। और मैं ये कहना चाहूँगी इस बार छोटे बच्चों के लिए भी इसमें चांसेस है, जो कि हमने एज लिमिट भी रखी है। तो हर कोई जो भी बच्चे अंदर है घर के अंदर, पेरेंट्स सपोर्ट कीजिए और वो बच्चों को भी लाइए। और जो मिसेस कैटेगरी में भी है, वो जो नहीं आ रहे हैं तो एक बार आइए, क्योंकि फेस ऑफ अंडमान, क्योंकि मैं भी नहीं जाने वाली थी बट मैं भी उसमें गई। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि हर एक मिसेस जो है वो इस पार्टिसिपेट करे। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि फर्स्ट सीजन में भी आप देख सकते हो, हर किसी को कहीं ना कहीं पर मौका मिला है। तो जितने भी लोग हैं प्लीज़ एक बार कोशिश कीजिए। और फॉर्म जो 4 जगह मैंने नाम लिए, और हमारे जो फॉर्म रहेगा जहाँ पर बोर्डिंग लगेगा वहाँ पर भी उसमें नंबर रहेगा। अगर आपको कुछ भी है आप राहुल जी से भी कांटेक्ट कर सकते हो, करके आप लोग फॉर्म लीजिए और हर एक जन पार्टिसिपेट कीजिए। स्पेशली लेडीज़ के लिए मैं कहना चाहूँगी। थैंक यू। थैंक यू बानू दीदी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो फेस ऑफ अंडमान है सीज़न 2, फेस ऑफ अंडमान सीज़न 2 में इस बार जो है 2 नए क्राइटेरिया हम लोगों ने ऐड किया है। पहले हमारे पास था मिस्टर अंडमान, मिस LGBTQ और मिसेस अंडमान। ये 4 कैटेगरीज को हमने पिछले बार मौका दिया था। इस बार हम 2 नई कैटेगरीज को दे रहे हैं, जिसमें है पहला लिटिल प्रिंस और दूसरा लिटिल प्रिंसेस। जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको मॉडलिंग में इंटरेस्ट है, उन सबको हम लोग इसमें मौका दे रहे हैं। और उनका जो एज लिमिट है छोटे बच्चों का, लिटिल प्रिंस और लिटिल प्रिंसेस का, वो 5 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों के लिए हैं। जो भी बच्चे 5 साल से 10 साल के हैं और वो अगर चाहते हैं लिटिल प्रिंस में या लिटिल प्रिंसेस में पार्टिसिपेट करना, या जो पेरेंट्स चाहते हैं उनके बच्चे को पार्टिसिपेट कराना, वो लोग डायरेक्टली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फेस ऑफ अंडमान की टीम यहाँ पे मौजूद है। आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9933712807। और आइलैंड न्यूज़ के जो चीफ एडिटर है मिस्टर महेश, आप उनको भी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो भी आपको आके इसके लिए गाइड करेंगे। प्लस जो फॉर्म्स है, फॉर्म्स आपको 4 जगह पे अवेलेबल हैं ताकि आपको इजीली फॉर्म मिले, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ 4 जगह फॉर्म रखा है। पहला नेस्कैफे बादूबस्ती, दूसरा नेस्कैफे मजार पहाड़, तीसरा जनरेशन नेक्स्ट घंटाघर के बगल में अवनी बाजार पे, और चौथा मास्टर कट सैलून जो कि पात्रापुर में मौजूद है। तो इन 4 जगहों पे आपको हमारा फॉर्म मिल जाएगा। और फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग हमें बताइए। प्लस जो हमारा ऑडिशन होने वाला है, वो ऑडिशन होने वाला है अगले महीने यानी अगस्त 23 तारीख को। और इस बार हम लोग एक ही ऑडिशन रखने का सोच रहे हैं। तो जितने भी कैंडिडेट मैक्सिमम नंबर पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो लोग अपना फॉर्म भरे, टाइम के पहले भरे, ताकि हम लोग आपसे कॉन्टेक्ट करके जो ऑडिशन डिटेल्स है वो आपको बता सके। और ऑडिशन में ध्यान रखनी चीज़ ये है कि आप सबको व्हाइट कलर के कपड़े पहन के आने हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने वही नियम रखा था, इस साल भी वही नियम है। ऑडिशन डेट में जो भी पहनेगा टॉप व्हाइट पहन के आना है कंटेस्टेंट्स को। और आप अपना 100% दीजिए, बाकी शो यहाँ पे चलता रहेगा और आपको अगला फेस ऑफ अंडमान बनने का मौका मिलता रहेगा। इसके साथ ही किसी को कोई डाउट है तो भी पूछ सकता है, क्योंकि ये सीजन 2 है। अगर कोई मीडिया की तरफ से किसी को कोई डाउट है, पूछना है तो पूछ सकता है। सर, जैसे कि आपने बोला कि 10 उम्र तक, जो 5 साल से 10 साल तक का लिटिल का रहेगा, और 11 साल से जो होगा बच्चा वो 18 तक का बीच में होगा, कैसे, उसके बारे में नहीं, एक्चुअली बहुत बढ़िया सवाल किया भैया आपने। ये जो लिटिल प्रिंस जो टाइटल है सिर्फ 5 से 10 साल के लिए है।
11 से लेके जो 16 साल के जो गैप है, इसके लिए हमने फिलहाल कोई भी कैटेगरी ऐड नहीं किया है, क्योंकि हमारा भी जो शो होता है उसका टाइम बहुत लिमिटेड होता है। तो जब शो हम लोग कराते हैं तो क्या शो बहुत परफेक्टली चलना चाहिए, और इजीली हम लोग क्या धीरे धीरे अपना क्राइटेरिया बढ़ाएंगे, उसमें नए नए कैटेगरीज ऐड करेंगे। जैसे 10 साल से 16 साल के बीच के बच्चे फिर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्या? नहीं, 10 साल से 15 साल तक के बच्चे जो है, मतलब 11 साल से 15 साल का जो ये एज ग्रुप है, इसको इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाए, क्योंकि वो लोग 12th वगैरह पढ़ते हैं बच्चे, उसमें ज़्यादा फोकस होता है, स्टडीज़ का चीज़ होता है, इसलिए हम लोग उनको इस बार मौका नहीं दे रहे। बट हो सकता है इन फ्यूचर हम लोग उनको मौका दें। तो ये हमारा दूसरा सीजन है, तो इसमें हम लोग 2 नया कैटेगरीज लाएं, हो सकता है